नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी क्या हकीकत सुनाऊंगा जो कि आपको लगेगा तो कहानी, लेकिन दिल दहल जाएगा। दहल क्या जाएगा, आपका विश्वास जो है, जिसको भूत पे विश्वास नहीं है, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि दुनिया में जो भूत होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी आपको जो है, मैं जो सुनाने जा रहा हूँ 1896 यानी लगभग 125 साल पहले की लगभग कहानी है। 1896 की अमेरिका वर्जीनिया की कहानी है। ये कहानी क्या हकीकत है, ये ऐसी हकीकत है जो कि आपको भूत प्रेत के विषय में सोचने पे मजबूर कर देगी कि वाकई में भूत प्रेत भी होते हैं। तो आपको मैं जो कहानी सुनाता हूँ, अक्टूबर 1896 में एल्वोजोना, जो कि 23 साल की थी, और हिरासमस, जो एक लड़का होता है, उसकी मुलाकात हो जाती है। दोनों में ऐसे बातचीत शुरू होती है, प्यार का इजहार होता है और प्यार हो जाता है दोनों में। फिर कुछ दिन बीतता है, ज़्यादा दिन नहीं बीतता है। फिर 23 जनवरी 1897 में दोनों शादी कर लेते हैं आपस में और प्यार से रहने लगते हैं जैसे नॉर्मल हर आदमी रहता है। तो इस तरह से एक दूसरे से प्यार करते करते कुछ समय बीता, और जो एल्वोजोना 23 ईयर्स की उसकी वाइफ थी हिरासमस की, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाती है, लगभग 7 महीने का पेट में बच्चा होता है। और एक दिन अचानक जो है एल्वोजोना जो है सीढ़ियों से गिर जाती है नीचे, और उसको काफ़ी गंभीर चोट लग जाती है। फिर हिरासमस तुरंत डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर चेक करता है, उसे मृत घोषित कर देता है, यानी मर गई है। सीढ़ियों से गिरने के बाद उसकी डेथ हो गई। 7 महीने का प्रेग्नेंट जो थी इसकी वाइफ, उसकी बात। और डॉक्टर जब मृत घोषित कर देता है तो हिरासमस अपने बीबी को गले लगा लगा के खूब रो रहा है, खूब पकड़ पकड़ के गले लगा रहा है, रो रहा है, गले लगा रहा है। तब आसपास के लोग हल्ला गुल्ला सुनते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि यार देखो क्या किस्मत हुई, क्या भगवान ने खेल खेला कि अभी शादी हुई है, बाप बनने वाला था, 7 महीने का पेट में बच्चा, और वाइफ सीढ़ियों से गिर के मर गई। कितनी माने बदकिस्मती है इसकी बेचारे की। और हिरासमस जितना ही लोग आए उतना ही पकड़ पकड़ चिल्ला चिल्ला गले लगा लगा के अपनी बीबी को रो रहा है। और लोगों को भी पास में जो खड़े थे उनको आंसू निकल आए देख के उसकी तड़प को। और सही बात है, बच्चा मरने वाला, बच्चा पेट में है, अभी शादी हुई है, 7 महीने का बच्चा पेट में है, और सीढ़ियों से गिर की वाइफ उसकी मर गई है। तो ये सब देख के सब बहुत भौचक्का हो जाते हैं, और सब ताबूत वगैरह आता है और उसको दफनाने का इंतज़ाम होता है। और हिरासमस जो है जब ताबूत में ले जाया जाता है तो भी वो पकड़ पकड़ के गले लगा लगा के बहुत रो रहा है, चिक्खाड़ मार मार के रो रहा है। सब देख के एकदम दहल जा रहे हैं लोग कि भाई कितना अपनी बीवी से प्यार करता है। और उसे पास के ही कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। और जोना को दफन कर लिए। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीता और हिरासमस का घाव धीरे धीरे भरने लगा। लोग को लगा कि अब ये फूलना स्टार्ट हो गया है। और उसी पास में ही जो जोना थी उसकी माँ की भी घर था। तो एक दिन की बात है, उसके माँ का नाम माने जोना की माँ का नाम जो था मैरी था। तो मैरी अपने कमरे में जाती है, शाम का समय होता है, सोने के लिए बिस्तर उस्तर लगाती है। जब बिस्तर उस्तर लगाती है तो उसे लगता है कि मेरे कमरे में कोई है, कुछ साया सा कुछ ऐसा महसूस होता है उसे। तब तक आवाज़ आती है माँ माँ, ऐसे कुछ आवाज़ आती है। और वो कमरे में चारों तरफ देखती है, बाहर जाके देखती है, फिर कुछ दिखाई नहीं देता, सो जाती है। दूसरे दिन
सुबह होती है, फिर दूसरे दिन का जब शाम होता है, फिर समय होता है सोने का, तो फिर से वो बिस्तर उस्तर लगाती है, फिर से वही आवाज़ आती है माँ माँ। फिर दूसरे दिन आवाज़ आती है माँ माँ, तो घबरा जाती है मैरी। तो फिर जोना बोलती है माँ मैं तुम्हारी बेटी बोल रही हूँ। तो थोड़ा हिम्मत जुटाती है और बोलती है हाँ बेटी बोलो, कहाँ हो। बेटी बोलती है कि माँ मुझे इंसाफ चाहिए। कह क्या हुआ बेटा। तो बोलती है कि माँ मैं सीढ़ियों से गिर के नहीं मरी हूँ, मेरा कत्ल हुआ है, मुझे मारा गया है। तो भौचक्का रह जाती है उसकी माँ मैरी। तो बेटी अपने माँ से पूरी कहानी बताती है, कहती है कि मेरा कातिल कोई और नहीं, मेरा हस्बैंड ही है, उसी ने मुझे गला घोंट के मारा है। कहो तो मैं तुम्हें अभी माँ सबूत दिखा सकती हूँ। फिर जैसे फिल्मों में देखते हैं साया दिखता है, पूरा गर्दन 360 पे घुमाती है और गले पे सारे निशान उसको देखते हैं। तो माँ पूछती है कि बेटा ये कैसे हुआ। कहा उसने मेरे गला दबा के मारा, गर्दन की हड्डी टूट गई, इसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पाई और मैं मर गई। इसी को मुझे इंसाफ चाहिए माँ, क्योंकि उसने मेरा कत्ल किया है। तो बेटी जोना पूरी कहानी बताती है कि माँ ये मेरा हस्बैंड पहले भी 2 शादी कर चुका था। जब ये मुझे पता चला, मैंने पूरी पता लगाई, ये बात सही था, इसके लिए इसकी लड़ाई होती थी। और एक दिन जब ये बाहर से आया, मैंने बोला कि तुम उसके यहाँ से मिल के आ रहे हो या कहाँ से हो के आ रहे हो, तो इसने लड़ाई शुरू कर दी और मेरा गला दबाता रहा जब तक मैं मर नहीं गई, तब तक इसने मेरा गला दबाता रहा। तो पूछती है कि तो फिर उसके बाद कि माँ आपने देखा होगा कि जब मैं मरी थी तो मैं गाउन पहनी थी, और गाउन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं पहना था। उस दिन मैं गाउन कैसे पहन सकती थी। घर में भी कहीं जाना नहीं, कोई पार्टी नहीं, तो मैं गाउन कैसे पहन सकती थी। लेकिन ये मुझे मारने के बाद गले तक का गाउन इसलिए पहनाया ताकि जो मेरा गला दबा के मारी गई थी, मेरे गले का निशान लोगों को ना दिखे। फिर उसके बाद जोना की माँ मैरी एक पास में लोकल वकील के पास जाती है, पूरी कहानी बताती है। वकील हंसने लगता है कि इसे कोर्ट में कैसे साबित करेंगे, चलो मान भी लेते हैं। तो कहा कुछ दिन जो पोस्टमार्टम डॉक्टर किया था उससे आप बात करेंगे तो समझ में आएगा। तो जो सरकारी डॉक्टर मरने के बाद आया था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने बनाया था, तो पूरा लिख दिया था कि हाँ गिरने की वजह से ही मौत हो गई है। तो फिर से जब दोबारा तस्वीर होती है तो फिर पूछता है वकील, और जज के सामने बात होती है। डॉक्टर से पूछा जाता है कि आपने तजवीज़ की थी अच्छी तरह से, मेडिकल रिपोर्ट सही बनाई थी। तो डॉक्टर पूरा सही बताता है। कहता है कि मैं जब गया टेस्ट लेने के लिए, तो जो जोना का पति यानी हिरासमस था, वो गला पकड़ के इतना चिघाड़ रो रहा था कि मैं पूरे बॉडी पे तो नहीं देख पाया क्योंकि गाउन पहनी हुई थी, और इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं। तो मैंने रिपोर्ट बना दिया सबका देख के कि भाई क्यों मारेगा, पत्नी है इसकी, बच्चा होने वाला है, तो मैंने रिपोर्ट बना दिया था, कुछ मैं चेक नहीं किया था। पूरा डॉक्टर सही बता दिया कि जब मैं रिपोर्ट बनाने गया तो मैंने पूछा, नब्ज़ देखा कि ये मर चुकी है, और जब मैंने डेथ बताई तो हिरासमस गले पकड़ के उसको इतना रोने लगा कि मुझे लगा कि नेचुरल डेथ है। तो मैं वहीं से इसको डिक्लेयर कर दिया कि इसकी डेथ हो चुकी है, बस यही रिपोर्ट में लिख दिया मैं। फिर उसके बाद जज साहब से जो मेरी माने जोना की माँ थी, वो रिक्वेस्ट करती है कि जो दफन किया गया है, क्या उसको लाश को निकाल के फिर दोबारा से पोस्टमार्टम या चेक किया जा सकता है, जिससे पता चले कि इसकी डेथ कैसी हुई है। तो डॉक्टर बोला कि हाँ हो सकता है फिर से। फिर जो है कि लोग जज इजाज़त देता है, लाश फिर से निकाले जाते, उसका टेस्ट किया जाता है, और फिर डॉक्टर बताता है कि हाँ इसकी मौत गले की हड्डी टूटने की वजह से यानी गला दबाने की वजह से हुआ है। और इस तरह से हिरासमस को सज़ा होती है उम्र कैद की। फिर उसे जेल ले जाया जाता है। फिर और जो कैदी होते हैं बहुत नफ़रत करते हैं हिरासमस से, प्लान करते हैं कि इसे मार दिया जाए ताकि भूत हम लोग को परेशान ना करे। ये प्लान फिर जेलर को पता चलता है, जेलर फिर उसे दूसरे जेल में शिफ्ट कर देता है, और उसके बाद कुछ दिनों बाद यानी 3 साल बाद 90 में इसकी बीमारी से मौत हो जाती है।
तो ये कहानी थी। तो ये थी वर्जीनिया की कहानी, यानी अमेरिका वर्जीनिया की अदालत में आज भी कहानी सत्य है, क्योंकि सबूतों के आधार पर सारा दिया गया। माँ तो उसकी माँ से भूत जो जोना थी बात करती थी, लेकिन अदालत में सब जैसे किया जाता है, पूरा सबूत, दफन की है लाश को निकाल के उसका पोस्टमार्टम, और जो जो उसकी माँ बताती तो बात सही होती गई और अंत में उसे सज़ा हुई। धन्यवाद दोस्तों।